नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। कोरोना वायरस से दुनिया की लड़ाई में अचानक से भारत की अहमियत बढ़ गई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत की ये अहमियत संकट की घड़ी में उसकी उदार छवि को और प्रभावी बना सकती है। भारत में बनने वाली मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग सुपर पावर अमेरिका से लेकर तकनीक की दुनिया में अपनी धाक रखने वाले इजराइल तक कर रहे हैं। भारत ने सबको ये दवाई मुहैया भी कराई और सब ने दिल खोलकर तारीफ भी की। यहाँ तक कि कल तक जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ थे वो भी भारत से ये दवाई मांग रहे हैं। शायद मलेशिया और तुर्की कश्मीर पर अब उस तरह से पाकिस्तान की तरफदारी ना कर पाए। भारत अब तक 13 देशों को इस दवा की आपूर्ति कर चुका है और अभी भी दुनिया के कई देश इसके लिए कतार में हैं। भारत कुल 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई करेगा, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर युगांडा जैसे देश शामिल हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंटी मलेरिया ड्रग है, जिसका इस्तेमाल अर्थराइटिस और लूपस के उपचार में भी किया जाता है। भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और हर साल $5 करोड़ के मूल्य का निर्यात करता है। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उत्पादन में अकेले भारत की 70% की हिस्सेदारी है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अफ्रीका के कुछ देशों और लैटिन अमेरिकी देशों को मानवता के नाते दवाई निर्यात करने के फैसले को लेकर भी भारत की तारीफ हो रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया। यूके समेत कई अन्य देश भी भारत का आभार व्यक्त कर चुके हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस की लड़ाई में गेम चेंजर बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत का गुणगान किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया, असाधारण वक्त में दोस्तों के सहयोग की जरूरत और बढ़ जाती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर फैसले के लिए भारत और भारत के लोगों को शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना से लड़ाई में पूरी मानवता पर उपकार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के ट्वीट के जवाब में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुश्किल वक्त दोस्तों को और करीब लाता है। भारत अमेरिका की साझेदारी पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई है। भारत कोरोना वायरस से लड़ाई में मानवता की हर संभव मदद करेगा। हम इस लड़ाई को मिलकर जीतेंगे। कोरोना वायरस की त्रासदी आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई देशों से संपर्क किया और इस लड़ाई में एकजुटता दिखाई। मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क देशों के लिए कोरोना वायरस फंड का ऐलान किया और $1 करोड़ देने की पेशकश की। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स को भी भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश तुर्की और मलेशिया ने भी भारत से इस दवा को भेजने का अनुरोध किया है। दोनों देशों के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी तनावपूर्ण हो गए थे। मलेशिया के एक मंत्री ने रॉयटर्स एजेंसी को बताया कि भारत ने दवा की एक खेप भेज दी है और सरकार ने दूसरी खेप भेजने की अपील की है। कहा जा रहा है कि भारत की इन कोशिशों से दुनिया में भारत की कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने अल जजीरा से कहा, कुछ हद तक भारत ने कई देशों से गुडविल कमाई है। लोग इस बात को जानते हैं कि चीन पीपीई और वेंटिलेटर्स का जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन भारत उससे अलग है। वो पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए वास्तविक कुर्बानी दे रहा है। ये मदद भारत के लिए दूसरे देशों में सद्भावना तो पैदा करेगी, लेकिन महामारी नियंत्रित होने के बाद देश किस तरह से कूटनीतिक रिश्ते आगे बढ़ाते हैं, उस बड़े परिदृश्य में ये एक छोटा सा पहलू साबित हो सकता है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत भी जब इन देशों से कोई मदद मांगेगा तो उसकी इस उदारता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे ललित मान सिंह ने कहा,
इस वक्त हमें कूटनीति की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब कोई देश मुसीबत की घड़ी में किसी दवा को भेजने की अपील करता है तो ये उस देश का फायदा उठाने के लिए नहीं होता। फिलहाल हमें मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की हमेशा से जरूरतमंद देशों की मदद करने की नीति रही है, खासकर फार्मा सेक्टर के जरिए। भारत ने HIV एड्स से लड़ने के लिए भी अफ्रीका में दवा भेजकर लाखों लोगों की जानें बचाई थी। भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पिछले कई सालों में भारत में बेहद कम कीमत में दवाइयां बनाई जा रही हैं, जिससे दुनिया भर में लोगों को सस्ता इलाज मुहैया हो रहा है। ग्लोबल बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री भारत अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मजबूती बनती जा रही है। दुनिया में जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता देश से अमेरिका की जेनरिक दवाओं की 40% आपूर्ति होती है। भारत की जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री दुनिया के लगभग हर देश को सप्लाई करती है। आकार के मामले में भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में तीसरे नंबर पर और कीमत के मामले में 10वें नंबर पर है। इस सेक्टर का भारत की GDP में 1.72% का योगदान है। भारत 200 से ज्यादा देशों को फार्मा उत्पाद बेचता है, जिसमें से सख्त निगरानी वाले अमेरिकी बाजार, पश्चिम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।